चाहो तो तुम भी ये दूध पी सकते हो, ठंडा है, मलाई से भरा हुआ है। जय हो सेंसर बाबा की। कहीं ऐसे पोस्टर्स के साथ पूरी की पूरी पिक्चर रिलीज हो जाती है और सेंसर बाबा खड़े नहीं होते, तो कहीं आदिपुरुष जैसी फिल्म में भगवान हनुमान से टपोरी डायलॉग बुलवाए जाते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, अच्छा, तेल तेरे बाप का, और चलेगी भी तेरे बाप की। रामायण की गाथा को तोड़ा मरोड़ा जाता है और सीता माँ ऐसे ग्लैमराइज कॉस्ट्यूम में नजर आती हैं, पर सेंसर बाबा आंखें मूंदे ध्यान में लगे रहते हैं और फिल्म को चुपचाप यूज सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। मतलब फैमिली मूवी, बच्चे बूढ़े सबको। लेकिन वहीं लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसी अक्लेम्ड फिल्म बैन हो जाती है और उसे एज सर्टिफिकेट, यानी जिस फिल्म को सिर्फ 18+ एज ग्रुप ही देख सकता है, वो पाने के लिए भी 1 साल लग जाता है। आप बताओ, ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? हेलो फिल्मों के दीवानों, परवानों, मस्तानों, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने जहाँ अच्छी फिल्मों को कट्स पे कट्स दिए, वहीं उसने आंखें मूंद कर बाकी फिल्मों को खुलेआम सर्टिफिकेट बांटे। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। नंबर 1, तुझ में रब दिखता है। देवी सीता का नाम सुनकर आपके मन में सबसे पहले कौन सी छवि आती है? ये या ये? वेल, आदिपुरुष के मेकर्स का कुछ और ही मानना था। उनके लिए शायद देवी सीता की ये छवि पुरानी हो गई थी, इसीलिए जैसे उन्होंने जेन जेड के लिए रामायण को आदिपुरुष में बदला, वैसे ही सीता माँ को इस रंग रूप में। शायद उनके लिए जेन जेड सीता माँ को ऐसे देखती है। और सोने पे सुहागा, हमारा सेंसर बोर्ड। मूवी से सारे उन संस्कारी एलिमेंट्स को चुन चुन के निकालने वाले सेंसर बोर्ड ने क्या किया? उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। चंद्रयान 3 को स्पेस भेजने में इसरो ने कम बजट लगाया था, पर आदिपुरुष में उससे ज्यादा बजट लगाकर जो रायता मेकर्स ने और CBFC ने फैलाया, वो नाकाबिले माफी है। बेचारी ऑडियंस तो रामायण देखने गई थी, पर देख के लौटी सीता माँ का ग्लैमराइज्ड बॉलीवुड वर्जन। और सिर्फ सीता माँ की छवि के साथ नहीं, इस फिल्म में रामायण के हर पहलू के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर वो खाली लंका हो या रामायण के किरदारों से टपोरी डायलॉग बाजी करानी हो। कपड़ा तेरे बाप का। ऐसे में सेंसर बोर्ड पे सवाल उठना तो बनता है, क्योंकि पद्मावत जैसी फिल्म के लिए पब्लिक ने हल्ला मचाया तो सेंसर बोर्ड ने दीपिका के मिडरिफ तक को VFX से ढकवाया था। लेकिन फिर रामायण पर बनी एक फिल्म में देवी सीता माँ को ऐसे रिवीलिंग कॉस्ट्यूम में दिखाया गया और उनकी आंखें बंद रह गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो अगर सेंसर बोर्ड सच में अपना काम सही से करता तो आदिपुरुष के रिलीज के बाद जो कुछ भी हुआ उसे टाला जा सकता था। फिर वो इस फिल्म को बैन करने और फिल्म के डायलॉग को बदलने का पब्लिक से लेकर पॉलिटिकल प्रेशर क्यों ना हो। मतलब अगर पब्लिक को ट्रेलर और फिल्म देखकर उसमें प्रॉब्लम नजर आई तो सेंसर बोर्ड को कैसे नहीं आई। नंबर 2, हम है राही प्यार के। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और जब प्यार बॉलीवुड की पिक्चर वाला हो तो तब तो क्या ही कहने। बद्रीनाथ की दुल्हनिया तो आपको याद ही होगी, जिसमें वरुण एक 10वीं फेल पास रिकवरी एजेंट थे और आलिया एयर होस्टेस बनना चाहती थी। अब कहानी को घुमाया ऐसा गया था कि वो एक मॉडर्न डे करियर ओरिएंटेड लड़की की कहानी है, पर इस फिल्म में एक लड़के का लड़की को स्टॉप करना, उसके दोस्त का चुपके से लड़की की तस्वीर खींचना और लड़के का लड़की को तब तक परेशान करना दिखाया गया जब तक लड़की की ना हाँ में नहीं बदली। ये कैसा कॉन्सेंट है? कुछ भी। और इसीलिए एंड मोमेंट में हीरोइन मंडप से भाग जाती है और बद्री के पापा जी का ईगो हर्ट हो जाता है, और इसीलिए हमारा हीरो हीरोइन के पीछे पीछे बदला लेने सिंगापुर जाता है और उसे किडनैप तक करता है। पर हैरानी की बात तो ये है कि एंड में हीरोइन भी आदर्श भारतीय नारी की तरह उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डालती है। यही नहीं, शादी करके कहानी का हैप्पीली एवर आफ्टर भी होता है। आई बेट आपको भी ये कहानी सुनने में प्रॉब्लमेटिक लगी होगी, बट गेस व्हाट, CBFC ने इस फिल्म को भी आसानी से सर्टिफिकेट दे दिया था। उन्हें जो 2 प्रॉब्लम्स थी वो इस कहानी को लेकर नहीं थी, और जब CBFC ऐसी चीजों को इग्नोर करेगा तो डेफिनेटली ये चीज सोसाइटी के लिए नॉर्मल हो जाएंगी। नहीं। नंबर 3, संस्कारी है। एक नारी कैन ओनली बी संस्कारी। ये फैक्ट भाई के नहीं, CBFC की शब्द है। जी हाँ, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म जब उनके पास सर्टिफिकेट लेने गई तो CBFC ने फिल्म देखी और एक लेटर इशू कर दिया। लेटर इस फिल्म को सर्टिफिकेट ना देने का, क्योंकि उनके मुताबिक इस फिल्म की कहानी लेडी ओरिएंटेड थी, उनकी फैंटेसी के ऊपर थी। फिल्म में कॉन्टेनियस सेक्सुअल सीन्स, अब्यूजिव वर्ड्स और ऐसे कई चीजें थी जो समाज के बच्चों को संस्कार की नींव हिला सकती थी, और उन्हें फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देने की इतनी जल्दी थी कि ओरिएंटेड की स्पेलिंग गलत लिखकर ही लेटर भेज दिया। अब पहलाज नीलानी को एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म से इतनी प्रॉब्लम थी, और आयरॉनिकली नारी ओनली संस्कारी का पार्ट तो पढ़ाया गया, पर पहलाज वो फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्मों में ऐसे गाने हुआ करते थे। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है।
और इन्होंने ही इन सभी फिल्मों को सर्टिफिकेट दिया है जिनके पोस्टर से ही संस्कार टपक रहा है। इसीलिए उनके इस फैसले के खिलाफ बॉलीवुड के कई कलाकारों ने आवाज उठाई। खैर, जब सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट डिनाई किया तब फिल्म मेकर अलंकृता श्रीवास्तव अपनी इस फिल्म को ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में शो कर रही थी, जहां इंटरनेशनल लेवल पे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का दूसरे देशों की 9 फिल्मों के साथ नंबर 1 बनने के लिए कॉम्पीट कर रही थी। सीबीएफसी के पास जाने से पहले ही मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को जेंडर इक्वलिटी में बनी बेस्ट फिल्म का ऑक्सफैम अवार्ड मिल चुका था। इसीलिए अलंकृता ने अपनी फिल्म को इंडियन ऑडियंस के बीच लाने के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि उनकी लड़ाई लंबी रही, जिस बीच उनकी फिल्म को 11 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिले और फिर 21 जुलाई 2017 को ये फिल्म रिलीज हुई और 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में 4 गुना ज्यादा कलेक्शन किया। नंबर 4, ओल्ड इज गोल्ड। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये आजकल की लड़के लड़कियों के चोचले हैं। बॉलीवुड ने हमेशा ये सिखाया कि नारी संस्कारी और हमेशा आज्ञाकारी होनी चाहिए। वहीं लड़कों के टॉक्सिक बिहेवियर ही उसे मैचो हीरो बनाता है। और सीबीएफसी ने हर समय के लोगों को ये समझाने के लिए कई फिल्मों को बिना कटछट किए सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट्स बांटे हैं। और इसके कई प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। लड़की लड़कों के साथ डांस करे तो हीरो का टेक कुछ ऐसा होना चाहिए। लड़की छोटे कपड़े पहने तो ये लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनकर स्विमिंग करने का कोई हक नहीं है। मतलब इंडिया जैसे कंट्री में जहां इतनी बड़ी ऑडियंस बेस है, ऐसे डायलॉग्स बोलना सही है। 1974 में आई खोटे सिक्के मूवी में भी एक ऐसा ही सीन था जहां हीरोइन पानी में होती है और गांव के सारे बूढ़े मेला लगाकर उसे ताड़ रहे होते हैं। फिर हीरो की एंट्री होती है और वो बुड्ढों को नहीं, हीरोइन को थप्पड़ मारता है और इस पूरी सिचुएशन को और वर्स बनाता है इस पर हीरोइन का टेक, क्योंकि थप्पड़ खाकर वो इसे उसका प्यार समझती है। आज पहली बार तुमने मुझ पर हाथ उठाया और इस बात की फिक्र की कि कोई मुझे बुरी नजर से न देखे। मतलब कुछ भी, अगर वो तुम्हें छेड़ता है तो वो तुमसे प्यार करता है का लेवल प्रो मैक्स हो गया। हीरो हीरोइन दोनों के ऐसे बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगेन सेंसर बाबा को ऐसे डायलॉग में इस तरह के मेल फीमेल पोर्ट्रायल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी और ऑब्वियसली उन्होंने इन सारी फिल्मों को सर्टिफिकेट दिए। अब देखो, बॉलीवुड किसी अंग्रेजी चिड़िया का नाम नहीं है, बल्कि एक सिंगल लाइन में बोलना हुआ तो बॉलीवुड को समाज का आईना कह सकते हैं, जो हमारी ही बातों और कहानियों को एक्स्ट्रा मसाला लगाकर दुनिया के सामने लाता है। यानी बॉलीवुड हमारी कॉपी करता है और इन रिटर्न इसी वजह से बॉलीवुड में जो दिखाया गया है उसे एंटरटेनमेंट ना समझकर लोग कई बार सच मान लेते हैं, जिससे वो मूवी में एक्टर की गलतियों को नॉर्मल मानकर खुद भी वैसी ही चीजें करते हैं और तो और अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए कई बार फिल्मों तक को जिम्मेदार बताते हैं। इसका भी एग्जाम्पल फैक्ट भाई के पास है। ये देखो, बिल्लू सांडा। इस बंदे ने संजय दत्त की खलनायक फिल्म देखी और चल पड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनने। डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का खलनायक जी। डर फिल्म के शाहरुख खान से इंस्पायर होकर दिल्ली के देवेंद्र नाम के एक लड़के ने 1 साल तक एक लड़की को स्टॉक किया। शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, इसने एक्सेप्ट किया है, वो इसको अपने आसपास पाता था उस कैरेक्टर को कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ। और ऐसी दर्जनों फिल्में आपको मिल जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि एक बड़ी इंडियन ऑडियंस अभी तक ये रील और रियलिटी का फर्क नहीं समझती। फिल्मों को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना है या उससे कुछ सीखना है, ये ऑडियंस को पता ही नहीं है। और इसीलिए सीबीएफसी पिक्चर में आई थी। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के मुताबिक सीबीएफसी का काम सिंपल था, फिल्मों को देखो, रेटिंग दो और कौन देख सकता है उस हिसाब से उसे सर्टिफाई करो। यू सर्टिफिकेट वाली मूवी सब देख सकते हैं। यूए 12 साल के बच्चे परिवार की देख रेख में उसे देखें। ए सिर्फ एडल्ट्स के लिए और एस सर्टिफिकेट स्पेसिफिक ग्रुप की फिल्मों के लिए है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह। लेकिन सीबीएफसी ने ये काम छोड़कर ना जाने कब सेंसरिंग का काम अपने कंधों पे उठा लिया। जी हाँ, आदि पुरुष और रिसेंट में आई एनिमल जैसी फिल्मों को शायद इसीलिए सब कुछ माफ है, क्योंकि इसमें बड़े डायरेक्टर, बड़े एक्टर्स और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेंसर बोर्ड का नाम आए और फैक्ट बाय अनुराग कश्यप का नाम भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो इंसान है जिनके साथ सेंसर बोर्ड को हमेशा से प्रॉब्लम रही है और शायद रहेगी, फिर इनकी फिल्म में बड़े एक्टर हों या छोटे। आप ही देख लो, अनुराग कश्यप की डायरेक्टोरियल डेब्यू 5 सेंसर बोर्ड ने बैन कर ली। उनकी दूसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे, गुलाल और अगली सबको लेकर सेंसर बोर्ड ने पंगे किए और उड़ता पंजाब इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए तो अनुराग कश्यप को डायरेक्टरों की सभा बिठानी पड़ी, जहां उन्होंने और बाकी सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर एक स्वर में सीबीएफसी के खिलाफ आवाज उठाई। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और हाई कोर्ट ने तब के सीएफसी हेड को फटकार लगाकर उनका काम भी उन्हें याद दिलाया। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब भी एज सच कोई बदलाव नजर नहीं आया। उल्टे सीबीएफसी और अनुराग के पंगे अभी भी चल रहे हैं। 2023 की OMG 2 को जब सीबीएफसी ने सेंसर किया, उस पे 27 कट्स लगाए और उसे ए सर्टिफिकेट दिया, तब भी अनुराग भड़के। उनका कहना था कि पब्लिक ने OMG 2 की साइड ली और उन तक फिल्म का मैसेज पहुंचा, पर सीबीएफसी बेकार में ऑफेंड हो गई थी और ये भी कि उन्हें अपने सिस्टम पे वर्क करने की जरूरत है।
अब इनका झगड़ा जो भी हो, पर ये बात तो सच है, अगर सीबीएफसी से ऐसी गलतियां होती रहेंगी तो सीबीएफसी का फ्यूचर क्या होगा? आपको नहीं लगता कि सुधार नहीं हुआ तो सीबीएफसी सिर्फ एक स्टैंप लगाने वाली बॉडी बनकर रह जाएगी? तो भाई लोग, इन सारी फिल्मों से किस फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता देख आप सबसे ज्यादा हैरान थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फैक्ट भाई की ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।